नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह चौहान आपके लिए लेके आया हूं एक और मोटिवेशनल स्टोरी। और आज की हमारी कहानी का शीर्षक है अपॉर्चुनिटी। हाँ जी, मौका। कई बार होता क्या हमारी लाइफ में, जब हमें मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तब हमारे पास सद्बुद्धि नहीं होती, और जब हमारे पास सद्बुद्धि आती है तब तक मौका हमारे हाथ से जा चुका होता है। और मौका मिलने के बाद भी उस पर एक्शन लेना जरूरी होता है, और उस पर पैसेंस, धैर्य की जरूरत होती है। एक बार एक लड़का होता है, अपनी लाइफ में बहुत परेशान होता है, और एक महात्मा जी के पास जाता है कि महात्मा जी, हे प्रभु, हे गुरु जी, मुझे लाइफ में कामयाब होना है, मुझे कोई रास्ता बताइए। तो गुरु जी उसकी हालत को देख के बोलते हैं कि बेटा, तू कल सुबह मेरे पास आना है, मैं तुझे इसका सॉल्यूशन बताऊं। अगले दिन लड़का अर्ली मॉर्निंग महात्मा जी के पास जाता है। महात्मा जी उसको बताते हैं कि एक जंगल का रास्ता है, इसको क्रॉस करने के बाद इसके दूसरी तरफ एक नदी है। उस नदी के किनारे बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, लेकिन उन्हीं पत्थर में एक पारस का पत्थर है। और पारस के पत्थर की ये खासियत होती है कि वो अगर उसको किसी लोहे की चीज के साथ टच कर दिया जाए तो वो सोने में कन्वर्ट हो जाती है। और उसमें उन्होंने बताया कि उन पत्थर में से जो पारस का पत्थर होगा वो नॉर्मल पत्थर से ज्यादा गर्म होगा। उसकी जो तासीर होगी वो गर्म होगी। जब तुम हाथ में उसको उठाओगे तो तुम्हें महसूस हो जाएगा कि ये पारस का पत्थर है। लड़का महात्मा जी की बात सुन के जंगल को पार करके नदी के दूसरी तरफ चला गया, और उसने एक एक करके उन पत्थरों को नदी में फेंकना शुरू किया, ताकि वो पत्थर आपस में दोबारा से मिक्स ना हो जाए। उन्होंने एक पत्थर उठाया, उसको नदी में फेंक दिया। शुरुआत में उसने एक एक पत्थर को महसूस किया, स्पीड थोड़ी कम थी। धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती गई। वो पत्थर उठाता रहा, नदी में फेंकता रहा, पत्थर उठाता रहा, नदी में फेंकता रहा। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीने के बाद, एक टाइम के बाद ऐसा है कि उसकी स्पीड काफी बढ़ गई। वो पत्थर उठाता रहा और नदी के अंदर फेंकता रहा। एक दिन अचानक से उसके हाथ में वो पारस का पत्थर आया, लेकिन उसकी स्पीड इतनी थी, उसके अंदर पेशेंस नहीं था। उसने उस पारस के पत्थर को भी नदी के अंदर फेंक दिया। जब तक उसको हाथ में वो महसूस हुआ, तब तक वो पत्थर पानी के अंदर जा चुका था। और अब उसके पास पछतावा करने के अलावा कुछ भी नहीं था क्योंकि उसने पिछले 1 महीने से जो लगातार मेहनत की थी, वो सारी मेहनत उसकी पानी में चली गई। अगर उसने धैर्य रखा होता, पेशेंस के साथ एक एक पत्थर को अगर उसने महसूस करके डाला होता, तो ये प्रॉब्लम, ये सिचुएशन उसके साथ क्रिएट नहीं होती। ऐसा हमारे पास भी होता है लाइफ में। कई बार जब हमारे पास मौका होता है तो हमें सद्बुद्धि नहीं होती है, और अगर हमें पता भी चल जाता तो हम लोग उस पर एक्शन नहीं ले पाते हैं। एक आइडिया आइडिया ही रहेगा जब तक इसके ऊपर प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर हमें लाइफ में सक्सेस होना है तो किसी भी आइडिया के ऊपर एक्शन होना जरूरी है, और उसके ऊपर धैर्य रखना जरूरी होता है। जल्दी मिलते हैं हम एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत, जय वीसीएमटी।